सरसब्ज व शादाब जंगल में लियू नाम का एक शानदार शेर रहता था। लियू अपनी बहादुरी और दानिशमंदी के लिए पूरे मुल्क में जाना जाता था। एक धूप की सुबह जब लियू एक कदीम दरख्त के साए के नीचे आराम कर रहा था, उसने मदद के लिए दूर से पुकारने की आवाज सुनी। ये किली था। बहादुर चीता एक खतरनाक सूरत हाल में फंस गया। एक लम्हे की हिचकिचाहट के बगैर लियू अपने दोस्त को बचाने के लिए एक सनसनीखेज मुहिम जोई का आगाज करने के लिए तैयार हो गया। एक जबरदस्त देओड़ के साथ लियू और कीली ने घने पौधों और घूमने वाले रास्तों से गुजरते हुए जंगल के दिल की गहराई में कदम रखा। रास्ते में उनका सामना बुलंदो बाला दरख्तों, झरने वाले आबशारों और तमाम इश्काल और साइज की गैर मुल्की मखलूकात से हुआ। लेकिन जंगल की खूबसूरती के दरमियान हर साए खतरा छाया हुआ था। गद्दार चट्टानों से लेकर चालाक शिकारियों तक लियू और कीली को बेशुमार चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनकी हिम्मत और अक्ल का इम्तिहान लिया। जब वो जंगल में मजीद सफर कर रहे थे, लियू और कीली ने दरख्तों के दरमियान छुपे एक कदीम मंदिर से ठोकर खाई। मंदिर के आसपास के असरार से मुतासिर होकर उन्होंने इसकी दीवारों के अंदर छुपे हुए अफसानवी खोए हुए खजाने की तलाश में इसकी गहराइयों को तलाश करने का फैसला किया। उनके उठाए गए हर कदम के साथ हुआ उम्मीद के साथ मोटी होती गई और माजी की बाज़गश्त उनका ही दौलत की कहानियां दरियाफ्त करने के मुंतज़िर थी। लातादाद रुकावटों पर काबू पाने और चालाक दुश्मनों को पीछे छोड़ने के बाद लियू और कीली बिलाखिर मंदिर के मरकज तक पहुंच गए। वहां मध्यम रोशनी में चमकते हुए वो अफसानवी खजाना पड़ा जिसकी वो इतने अरसे से तलाश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लियू खजाने का दावा करने के लिए आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि इसने जो हकीकी दौलत हासिल की है वो सोना या जेवरात नहीं थी, बल्कि उनके माइक का भी मुहिम जोई के जरिए दोस्ती का रिश्ता जोड़ा गया था। अपने चेहरों पर मुस्कुराहटों और खुशी से भरे दिलों के साथ लियू और कीली ने घर वापसी का रास्ता इख्तियार किया, अपनी बहादुरी और मुहिम जोई की दास्तानें दुनिया के साथ बांटने के लिए तैयार।